अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने अल्फ़ाबेट्स को कंप्लीट करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने कॉन्सोनेंट्स किए, वॉल्स किए। तो वॉल्स में आप लोगों ने, मैं इसको ज़रा दोबारा से आपके लिए क्लास में ज़रा इसको रिवाइज करवा देता हूँ। टोटल वॉल्स 21 हैं। 21 में से 10 बेसिक वॉल्स हैं और जो बाकी बचते हैं उन्हें आप नाम दे सकते हैं डबल वॉल्स का, या आप कह सकते हैं डिराइव्ड वॉल्स, या आप उन्हें कह सकते हैं डेप्थम वॉल्स, या आप कह सकते हैं कंबाइंड वॉल्स, जो कि नंबर्स में 11 है। अच्छा जी, अब बेसिक वॉल्स जो हमने कर लिए, जो कर चुके हैं, उसमें आप देखें तो बेसिक वॉल्स दो तरह के होते हैं, या तो हैं वर्टिकल और स्टैंडिंग वॉल्स। दूसरी तरफ आते हैं जी हॉरिजॉन्टल या अंडरनीथ वॉल्स। वर्टिकल वॉल्स में आपने ये 5 वॉल्स किए थे, आ, या, ओ, यो, ई। और हॉरिजॉन्टल में हमने ये वॉल्स किए थे ओ, यो, उ, यू और अ। ये आप वॉल्स कर चुके हैं। टोटल 21 वॉल्स में से 10 वॉल्स आपने कर लिए थे, 10 कर लिए थे। 11 हमारे बाकी हैं जो कि हम आज क्लास में करेंगे। वो उनका नाम है डबल वॉल्स कह सकते हैं आप उनको, डिराइव्ड वॉल्स कह सकते हैं, डेप्थम वॉल्स कह सकते हैं, या फिर कंबाइंड वॉल्स कह सकते हैं, जो कि नंबर्स में 11 हैं। इन 11 वॉल्स को आज हम जो करने वाले हैं वो हैं जी डबल वॉल्स, डबल आर डिराइव्ड आर डेप्थोंग आर कंबाइंड वॉल्स। ये नंबर्स में टोटल 11 हैं और ये 11 के 11 वॉल्स पहले वाले बेसिक कॉन्सोनेंट्स वॉल्स जो आपने कर लिए थे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, उनको यूज करके ही हम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि इन वॉल्स को, ये जो डबल वॉल्स हैं, ये टोटल नंबर्स में 11 हैं, इनको आप 3 हिस्सों में बांट लें। पहले हिस्से में पहले हम करेंगे, ये जो वर्टिकल वॉल्स हैं हमारे पास 5, इन 5 वॉल्स को आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे 4 डबल वॉल्स बन जाएंगे। तो आप इनको याद करते वक्त, इनकी तैयार करते वक्त इनको आप ऐसे ही करेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे वाले याद हो जाएंगे। सबसे पहले आपने ये वर्टिकल वॉवल किया था आ। ये पहला वर्टिकल वॉवल था आ, जिसको आपने आ पढ़ा था। उसके बाद आप इसमें आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे लास्ट वॉवल, वर्टिकल वॉवल ई। ये जो पहला वॉवल था, ये आ वॉवल को मैंने कहा था ये पॉजिटिव वर्टिकल वॉवल है। इसके साथ आपने ये ई वॉवल जो कि न्यूट्रल है, इसको आपने कंबाइन कर देना है इन दो वॉवल्स को, पहले और लास्ट को। तो इसको अगर हम शेप में जब इकट्ठा करके लिखेंगे, ये दो वॉल्स को कंबाइन किया, असल में जो वॉल बना वो इस तरह से है। इसको आप ऐसे लिखा हुआ देखेंगे। अब इस वॉल को पढ़ना है, यही वॉल आपका 11वां वॉवल है। ये दो वॉल्स को कंबाइन किया है लेकिन वॉवल ये बना है। इसको आप पढ़ेंगे ए, ये ए वॉवल है। अगर हम इस वॉवल को किसी कॉन्सोनेंट के साथ मिलाएंगे, लाइक आपने इसको मिला दिया खियो के साथ, साथ आपने ए लिखा, तो ये ए वॉवल था, ये खे की साउंड देगा सबसे पहले, और जो ए वॉवल है इसमें अलिफ कट जाएगा, बड़िए का साउंड देगा, खे बड़िए खे। अगर आप इसी वॉवल को मिलाते हैं नियन के साथ तो ये बनेगा नून बड़िए ने। अगर आप इसको मिलाते हैं छियत के साथ तो छे बड़िए छे। जिस भी कॉन्सोनेंट के साथ मिलाएंगे इस वॉवल को, ये बड़िए का साउंड उसमें ऐड कर देगा। तो ये आपका पहला वॉवल हुआ, पहला डबल वॉवल हो गया, जो कि है ए। सेम इसी तरह से आपने सेकंड वॉवल लिया या वॉवल, ऐसे लिखा आपने या वॉवल, और उसमें आपने कंबाइन करना है, मिलाना है, ऐड करना है किसको, दूसरा वॉवल कौन सा लेना है, वो वही ई ही लेना है। 5वां वॉवल, पहला और 5वां, फिर दूसरा और 5वां। तो ये शेप इसकी बन जाएगी ऐसे। इस वॉवल को आप लोग पढ़ेंगे ये पहला वॉवल ए, दूसरा वॉवल ये।
ये दो वावल जो बने आपके सामने, ये दोनों में मैंने क्या किया, दो वर्टिकल वावल्स को कंबाइन किया, और पहले के साथ भी मैंने पांचवे को मिलाया और दूसरे के साथ पांचवे को मिलाया। अब मैं आ रहा हूं थर्ड वर्टिकल वावल पर। तो थर्ड वर्टिकल वावल है, उसमें अब क्या करेंगे, तीसरा वर्टिकल वावल आपके पास था वो लिखेंगे, और फिर उसमें आप ऐड करेंगे न्यूट्रल वावल ई को। ये ई ही वावल जो है यही ऐड हो रहा है तीसरे वावल में भी। तो अ के बाद जब आपने ई लिखा तो ये शेप बन गई आपके सामने। अ के बाद आपने ई लिखा तो ये जो वावल बन गया आपके सामने, ये एक्चुअल वावल है, तीसरा डबल वावल है। इसको आप पढ़ेंगे ए। अब आप कहेंगे ए तो हमने पहले भी कर लिया, ये भी ए आ गया है, ये दो ए है, इन दोनों ए का साउंड अप्रोक्सीमेटली सेम है, तकरीबन ये सेम साउंड देते हैं। थोड़ा सा फर्क है इसमें, वो फर्क क्या है मैं वो भी आपको क्लियर करवाता हूं। जैसा कि आप लोग इंग्लिश में ये स्पेल हैं BACK, इसको आप क्या पढ़ते हैं, बैक। इसमें आपने कहा बैक। अगर मैं ये स्पेल यूं कर दूं तो इसे आप पढ़ते हैं बेक, बैक और बेक। एक्चुअल में वॉवल तो यहां पे भी ए था, यहां पे भी ए था, तो यहां पे इंग्लिश में हम एक ही वॉवल को दोनों साउंड्स के लिए यूज कर रहे हैं, ए साउंड के लिए भी और ए साउंड के लिए भी। बट कोरियन ने इसके लिए दो वॉवल्स रख लिए हैं, ये भी ए है और ये भी ए है, तो इसका साउंड एक ही मानद होगा, इसका एक ही मानद होगा। तो इस तरह से आपके तीन वॉवल्स हो गए। नेक्स्ट हम करते हैं जी चौथा वर्टिकल वॉवल। चौथा वर्टिकल वॉवल में आप क्या करेंगे, आपने पहला लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया वर्टिकल वॉवल। अब आप चौथा वर्टिकल वॉवल ले लेंगे यहां पे, जो कि क्या है, याओ है। इसके साथ आपने क्या करना है जी, आपने पांचवा वर्टिकल वॉवल ई मिला देना है। तो ये बन गया जी शेप में ऐसे। ये एक्चुअल वॉवल है, ये एक्चुअल वॉवल्स नहीं है, ये मैंने बताया कि ये कैसे बने हैं, किन किन दो वॉवल्स को कंबाइन किया तो ये बने हैं। तो ये वॉवल है जी आपके पास ये। अगर ये दो ए सेम थे, ये वाला ए इस ए से सेम था, ऐसे ही ये वाला ये और ये वाला ये भी सेम साउंड देगा। इनको भी आप सेम ही साउंड कंसिडर करेंगे। तो आपने देखा कि आपने सिर्फ 5 वर्टिकल वॉवल्स को यूज किया, और उन्हीं को यूज करके आपने पहले 4 डबल वॉवल्स बना लिए। ये पहले आपने पहले वॉवल के साथ पांचवा मिलाया, फिर दूसरे के साथ पांचवा मिलाया, फिर तीसरे के साथ पांचवा मिलाया, फिर चौथे के साथ पांचवा मिलाया। तो इस तरह से आपके पास ये 4 वॉवल्स बन गए। 5 वॉवल्स को कंबाइन किया, वो वॉवल्स जो वर्टिकल थे, और ये भी वॉवल्स जो है ये भी वर्टिकल है। वो जो वॉल्स थे वर्टिकल सिंगल वॉल्स थे, ये वाले क्या है, वर्टिकल डबल वॉल्स है। तो टोटल 9 वॉल्स बन गए जो कि वर्टिकल शेप की है। इसमें 4 वॉल्स डबल वर्टिकल हैं, डबल हैं वर्टिकल में, और जो 5 हैं वो सिंगल वर्टिकल वॉल्स हैं। तो इस तरह से आपके इसका एक हिस्सा आपके सामने कंप्लीट हुआ। आप इन 4 वॉल्स को याद करने के बाद, इनकी प्रैक्टिस करने के बाद, आप दूसरी टाइप के जो डबल वॉल्स हैं उनको करेंगे। तो आप लोगों ने जब याद करना है, मैं आपको नेक्स्ट भी करवा रहा हूं, लेकिन आपने पहले ये 4 करने हैं। जब ये 4 आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाए, क्लियर हो जाए, इनकी शेप्स, इनके साउंड्स क्लियर हो जाए, तो फिर आप नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट के लिए आप क्या करने वाले हैं जी, आपने एक वॉवल है जी ओ। ये पहला जो हॉरिजॉन्टल वॉवल ओ था, ये वॉवल लिया आपने, ये पॉजिटिव वॉवल है, इसको आपने 3 वॉवल्स में यूज करना है। ये आपने 3 टाइम उसको मैंने आपके सामने लिख दिया।
अब आपने क्या करना है, इसके साथ कोई दूसरा वावल मिलाना है। हॉरिजॉन्टल के साथ दूसरा जो वावल मिलेगा वो हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, वो हमें वर्टिकल मिलाना होगा। और चूंकि ये है पॉजिटिव वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वावल, तो इसके साथ पॉजिटिव वावल ही मिल सकता है या फिर न्यूट्रल वावल मिलेगा। अगर आपको मेरे पॉजिटिव या नेगेटिव की समझ नहीं आ रही तो इसके लिए आपको पिछली वीडियो देखनी होगी जिसमें मैंने सिंगल वॉल्स करवाए थे। मैंने आपको वहां पे बताया था कि कौन कौन से वॉल्स पॉजिटिव हैं और कौन कौन से नेगेटिव हैं। तो आपको पिछली वीडियोस देख लें, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो पिछली वीडियो देख लें, वहां पे आपको ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जहां पे मैंने बेसिक वॉल्स करवाए थे उसमें आपको ये चीज क्लियरली मिल जाएगी। तो अब मैंने इसके साथ कोई वॉवल ऐड करना है। ओ के साथ मैं कौन सा वावल ऐड करूं, या तो वो पॉजिटिव होना चाहिए या फिर न्यूट्रल होना चाहिए। पॉजिटिव वावल के साथ नेगेटिव वावल ऐड नहीं किया जा सकता। तो यहां पे मैंने पहला जो वर्टिकल वावल था, पॉजिटिव वावल था, मैंने उसको ऐड कर दिया, ओ और आ। ये एक्चुअल में दो वावल हैं, दोनों ही आप इस तरह से कह लें कि पहले नंबर पे मैंने यहां हमारे से वाला वावल लिया और पहला ही उधर से लिया, पहला हॉरिजॉन्टल और पहला वर्टिकल। आप ये कह लें कि पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल और पॉजिटिव वर्टिकल को कंबाइन करना है। जब इन दो वावल्स को आप कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, इसकी शेप कैसे बनेगी, इसकी शेप यूं बनेगी। ये एक्चुअल में दो वावल्स को मिलाकर कंबाइन करके बनाया गया वावल है। इस वावल को आप कैसे पढ़ेंगे, इसमें आपने दोनों वावल्स को पढ़ना है। पहले आपने ओ पढ़ना है, फिर आपने आ पढ़ना है, दरमियान में स्टे नहीं करना। जरा पढ़ के देखते हैं, पढ़ें ओ आ। यहां मैंने स्टे किया, आप ओ पढ़ के रुके बगैर आ पढ़े, वाह वाह वाह। ओ के लिए आप मुंह को गोल करते हैं, आ के लिए आप मुंह को खोलते हैं। तो जब वाह कहते हैं तो ये ओ और आ को पढ़ते हैं तो ये साउंड बनता है वाह का। जैसे वासिफ वाह कह रहे हो आप कह रहे हो जवाद वाह, जे के बाद वाह की आवाज आ रही है, आप ये वावल यूज करेंगे। नवाज नून के साथ ये वाली आवाज आ रही है वाह की, तो ये वावल यहां पे यूज होगा। चले जी नेक्स्ट वावल देखते हैं। नेक्स्ट वावल में आपने मिलाना है कोई और वावल जो कि पॉजिटिव हो, तो इनमें कोई और वावल नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें आज वाले जो वावल हमने किए हैं उनमें आना पड़ेगा। तो ये जो पहला वावल है, ए वावल है, इसको आप पॉजिटिव वावल कहेंगे। ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये वावल आ से बना है, इसलिए ये पॉजिटिव वावल है। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे ये जो ए वावल था, पहले वाला ए था, इसे लिया यहाँ पे। ये दो वावल जब कंबाइन किए जाएंगे तो शेप में ये वावल ऐसे बनेंगे। ओ के साथ हम ए को मिलाएंगे ऐसे। जब ओ को ए के साथ मिलाएंगे, अगर ये आपस में जोड़ दिए जाएं कोई इशू नहीं है, और अगर ऐसे थोड़ा सा फासला रह गया तब भी कोई इशू नहीं है, ये एक ही वावल है। अब इसे आप कैसे पढ़ेंगे, वैसे जैसे मैंने फार्मा बता दिया आपको, ये दो वावल से मिलकर बना है, इसमें दो वावल्स हैं, दोनों को पढ़ेंगे। पहले आप ओ को पढ़ेंगे, फिर आप ए को पढ़ेंगे, और दरमियान में ब्रेक नहीं करेंगे। ओ पढ़ने के बाद फौरन ही आपने ए पढ़ना है। तो पढ़ के देखते हैं, ओए, पहले ओ ए, ओए ओए, पहले ओ मुंह गोल किया, फिर ए पढ़ा, ओए ओए। तो आवाज आ रही है वे की। इस तरह से आपने 6 डबल वॉल्स कर लिए। अभी उसके बाद आपका एक वॉवल और है जो कि ओ से स्टार्ट होगा। टोटल वॉल्स में से 3 वॉल्स ही ऐसे हैं जो ओ से स्टार्ट होने हैं। 2 आपके सामने आ गए हैं। एक के लिए आपने सिंगल वर्टिकल वॉवल मिलाया, दूसरे के लिए आपने डबल वर्टिकल वॉवल मिलाया। पहला ही उसमें मिलाया था, पहला ही इसमें मिलाया। पॉजिटिव वॉवल आपने उसमें मिलाया था, पॉजिटिव ही आपने डबल में से लिया। तो इस तरह से आपके पास ये वॉवल बन गया।
अभी हम क्या करेंगे, इसके साथ न्यूट्रल वॉवल मिलाएंगे जो कि ई वॉवल है वर्टिकल में। ये जो लास्ट वॉवल था इसको मिला दिया। जब ओ को ई के साथ मिलाया तो ये शेप इसकी बनी है जी इस तरह की। इसको आप क्या पढ़ेंगे, ये ओ के बाद जब ई पढ़ेंगे तो ये बनेगा वे वे वे। ये भी वे ही है लेकिन शॉर्ट सा साउंड है इसमें। आप वे को लंबा नहीं करेंगे, ये शॉर्ट साउंड देगा वे वे। असल में इसका लॉजिक ऐसे है कि ये ओ ववल को आपने ऐसे लिखा, ई को आपने ऐसे लिखा, पहले आपने ओ लिखा फिर ई के लिए बड़ी ए का साउंड देता है, तो ये ऐसे बना वे वे वे। तो ये वे साउंड के लिए हम इस वॉल को यूज करेंगे। तो इस तरह से आपके 11 में से 7 डबल वॉवल्स मुकम्मल हुए, जिसमें से पहले जो 4 थे आपने सिर्फ वर्टिकल वॉवल्स को यूज किया। पहले वर्टिकल वॉवल के साथ लास्ट वाला वर्टिकल वॉवल मिलाया तो ए बना, फिर दूसरे साथ मिलाया लास्ट वाले वॉवल को तो ये बना, फिर तीसरे के साथ मिलाया तो ए बना, फिर चौथे वर्टिकल वॉवल के साथ मिलाया पांचवें को तो ये बना। इन 4 को आप अलग से याद करेंगे। जब ये आपको याद हो जाए तो फिर आप ये 3 वॉवल्स याद करेंगे। ठीक है जी। अब इसमें बड़ी जो है ना सिमिलरिटीज बहुत सारी हैं। आपका थोड़ा सा जो थोड़ी सी गलती जो होगी वो आप उसको अगर मिसअंडरस्टैंड कर गए तो आपने वर्ड का कुछ बना देना है। तो इसके लिए आपको इनको पूरी पहचान के साथ इनको याद करना है। आप देखें इस वॉवल में और इस वॉवल में क्या फर्क है। ये सिर्फ एक माइनर सा यहाँ पे डैश सा लगा हुआ है। अगर ये डैश लगा दी जाए तो ये वे नहीं रहेगा, ये वाह बन जाएगा। अगर आप इसको नहीं लगाते, यहां आपने लगाना था डैश, नहीं लगाया तो फिर ये वाह नहीं रहेगा, ये वे बन जाएगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आपने इसको बहुत अटेंटिवली इनको करना है। जितने अच्छे आपके कॉन्सोनेंट्स और वॉल्स होंगे आप उतनी अच्छी रीडिंग कर पाएंगे, और जितनी अच्छी आपकी रीडिंग होगी उतनी अच्छी आप लिसनिंग भी परफॉर्म कर पाएंगे, लिसनिंग भी आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी है आपको इस चीज को ऐसे लेके चलना। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ रही है। अगर समझ ना आए तो आप मुझे अपनी आरा दे सकते हैं, अपनी राय पेश कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। नेक्स्ट जी, हमने जब ये 7 वॉवल्स हमें याद हो गए, पहले हमने 4 किए फिर हमने 3 किए, तो फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। मैं यहाँ आपको साथ ही समझा रहा हूं लेकिन आप पहले वीडियो को रोककर इतना करके, जब आपने इतना कर लिया उसके बाद ये कीजिएगा। जब ये हो जाए तो मैं इसके तीसरे सेक्शन की तरफ आऊंगा। मैंने ये जो 11 वॉवल्स थे मैंने आपसे कहा कि इसके आप 3 सेक्शन बना लें। पहले सेक्शन में आप पहले 4 वॉवल्स करेंगे, उसके बाद दूसरे सेक्शन में आप ये 3 वॉवल्स करेंगे। अब उसके बाद हम थर्ड सेक्शन में जाएंगे तो हम ओ का ऑपोजिट वॉवल लेंगे जो कि हॉरिजॉन्टल वॉवल्स में ऊ है। ऊ एक नेगेटिव वॉवल है। ऊ को भी 3 वॉवल्स में यूज किया जाएगा। ये मैंने 3 टाइम इसको लिख लिया। ये इसका थर्ड सेक्शन मैंने स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो थर्ड सेक्शन में आपने कौन सा वॉवल लिया जी, ऊ वॉवल लिया। अब ऊ के साथ आपने कंबाइन करना है किसी और वॉवल को। तो मैं पहले से बता चुका आपको कि हॉरिजॉन्टल के साथ किसी हॉरिजॉन्टल वॉवल को आप कंबाइन नहीं कर सकती। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप यहां से ऊ वॉवल ले लिया, अब आप उसके साथ वर्टिकल में से मिलाएंगे। वर्टिकल वॉवल होना चाहिए। तो यहां पे मैंने जो नेगेटिव वर्टिकल वॉवल था, सिंगल वॉवल था ओ, मैंने वो ले लिया। आप ये कह लें कि ये थर्ड वॉवल था, इधर से मैंने थर्ड वॉवल ले लिया। थर्ड के साथ थर्ड को मिलाना है। तो जब इनको मिलाएंगे तो ये शेप में ऐसे होगा, ऊ के बाद ओ लिखा जाएगा। अच्छा ये देखें कि ये जो ना ऊ की ये मेजर लाइन है, ये माइनर लाइन है, और ओ की ये जो लाइन है ये माइनर है, ये और इसकी मेजर लाइन है। तो हमेशा जो माइनर लाइन होगी उसको आप मेजर से नीचे रखेंगे। ये चूंकि मेजर लाइन है तो ये ओ की जो दूसरी लगानी है, हमने डैश लगानी है, वो हमने उसके नीचे रखी है।
तो ये आपके सामने जी एक वावल बन गया जो कि शेप में इस तरह से है। इस वावल को आप क्या पढ़ेंगे, इस वावल को आप पढ़ेंगे, पहले आप पढ़ना है आपने ऊ, फिर आपने पढ़ना है ओ। पहले पढ़े ऊ, फिर पढ़े ओ। तो दरमियान में आप रुके नहीं, स्टे नहीं करें, तो फिर देखते हैं क्या आवाज आती है। तो पढ़िएगा जरा, देखते हैं कैसे पढ़ना है इसको। वो देखिएगा, यही आवाज आ रही है। वो फॉर वोट, वोकेशन, इस तरह की साउंड के लिए आप इस वॉल को यूज करेंगे। इसमें देखिए कौन से वावल को किसके साथ कंबाइन किया। ये जो वावल था, ये वाला जो वावल था ऊ, ये एक नेगेटिव वावल था। इस नेगेटिव वावल को, ऊ वावल को आपने नेगेटिव वर्टिकल साथ मिलाया, ओ के साथ मिलाया, तो ऊ और ओ को जब इकट्ठा किया तो शेप उसकी ये वाली बनी है। इसको आप पढ़ेंगे वो। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये आपका एक वावल हो गया। और तो अब तक आपने 8 वावल कर लिए, 11 में से 8 आपके मुकम्मल हो गए। अब 9वें वावल की तरफ आएंगे तो यही ऊ वावल ही हमें यूज करना है। ये नेगेटिव वावल है, इसके साथ नेगेटिव वावल मिलाना है। तो अगर आप देखें, चूंकि मैंने कहा ओ एक नेगेटिव वावल है, मैंने यहां आपको बताया ये नेगेटिव के साथ नेगेटिव मिलाया है, ये नेगेटिव वावल है, तो इसके साथ जो वावल बनेगा वो भी नेगेटिव होगा। इट मीन ये जो ए है ये भी नेगेटिव वावल है। तो इस ए को हमने मिला देना है इसके साथ, ऊ के साथ। जब हम ऊ के साथ ए को मिलाएंगे तो इसकी शेप यूं हो जाएगी, ये बन गया जी ऊ, और ये बन गया ए। जब इकट्ठा पढ़ेंगे तो उए 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 की आवाज आ रही है। तो जिसको ये स्पेल आप कर लें बेशक, या ऐसा कोई और स्पेल कर लें, इसको पढ़ना ऐसे है वे। तो इस वोवल में और इस वोवल में बड़ा माइनर सा फर्क है, वो आप फर्क नोट करें कि सिर्फ एक लाइन ये जो लगाई गई है ना, ये लाइन इस वोवल से इस वोवल को सेपरेट कर रही है, अलग कर रही है। तो इसके लिए मैं यही कहता हूं बार बार कि आपको बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। अगर आपने इन वॉल्स को, कंबाइंड वॉल्स को आपने तरीके से, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, आपने ना सीखा तो आपका ये काम थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप जब पढ़ने शुरू करेंगे वहां आप वॉल को पहचान नहीं पाएंगे तो फिर मसला होगा। तो अपना मैक्सिमम टाइम इस पे लगा लें ताकि आपको बाद में इनकी पूरी पहचान हो। जब वर्ड में ये स्पेल आएंगे तो आप इसको इजीली कर लेंगे। ऐसे आपको देख के इसको पढ़ना, एक तरतीब से याद करना बड़े आसान लगते हैं, लेकिन जब ये वर्ड्स के अंदर कोई वावल कहां से आ रहा होता है तो फिर वहां पहचानना बहुत मैटर करता है। इसको अच्छे से पहचान के पढ़िएगा। तो जी आपने ये एक वावल और कर लिया। अब उसके बाद आपने तीसरा जो ऊ से बनने वाला वावल है वो देखना है। तो आपने यहां जो ओ से बनाए थे, 3 वावल बने थे, ऐसे ही 3 वावल ऊ से बनने हैं। तो ओ के साथ आपने पॉजिटिव वावल मिलाया था, फिर पॉजिटिव मिलाया था, और फिर न्यूट्रल मिलाया था। ऐसे ही ऊ के साथ भी आप न्यूट्रल वावल मिलाएंगे, ई। आपने देखा कि ओ के साथ आपने पहला वावल, पहले के साथ पहला मिलाया था, फिर पहले के साथ इधर से पहला ले लिया था, और उसके बाद इसके साथ आपने लास्ट वाला वावल लिया था। ऐसे ही ऊ के साथ ये तीसरा वावल था, यहां से तीसरा मिलाया, फिर ऊ के साथ यहां से तीसरा मिलाया, और अब यहां से आपका जो लास्ट वाला वावल है वो मिला देना आपने। तो ये बन गया जी आपके पास ऊ के बाद आपने लिखना है वावल ई, जो कि ये शेप बन गई। अब देखें ये इस वावल को हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे ऊ, फिर हम पढ़ेंगे ई। जब ऊ के बाद हम ई को पढ़ेंगे तो पढ़ के देखें क्या आवाज आती है। पहले ऊ पढ़ें, फिर ब्रेक किए बगैर आप पढ़ें ई, वी वी वी। तो इस तरह की आवाज आ रही है, वी की आवाज आ रही है, ऐसी आवाज आ रही है जैसे आप इंग्लिश में वी पढ़ते हैं, वो वाली वी की आवाज आ रही है। वी फॉर वैन, उस तरह की आवाज आ रही है। वी वी जैसे वीट।
तो ये आपके पास 3 वॉवल्स और बन गए। अब देखिए इसमें कॉम्प्लिकेशन देखिए कितनी है। ये एक डैश जो छोटा सा लगा हुआ है इसके अंदर, ये इससे इसको अलग कर रहा है। अगर वो डैश हमने लगाना भूल गए तो ये जो वॉवल होगा जो कि वो था वो नहीं रहेगा, वी बन जाएगा। अगर वी में हमने ये डैश यहां पे लगा दिया तो ये वो बन जाएगा, वी की बजाय वो बन जाएगा। तो ये आपके पहले सेक्शन में आपने किए 4 वॉवल्स, फिर ये दूसरा सेक्शन है, इसमें आपने किए 3 वॉवल्स, और फिर थर्ड सेक्शन में आपने किए 3 वॉवल्स। 4 3 3 ये 10 वॉवल्स हो गए। अब रह गया 11वां वॉवल। तो 11वें वॉवल में आप क्या करने वाले हैं, आप दोनों टाइप्स के जो वॉवल्स थे बेसिक में, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, दोनों के न्यूट्रल वॉवल्स को कंबाइन कर देंगे। यहां से आपने लिया है जी वॉवल उ वॉवल लिया हॉरिजेंटल में से, और वर्टिकल में से भी लिया आपने ई। जब इन दो वॉवल्स को आप कंबाइन करेंगे, के बाद ई लिखेंगे, तो ये बनेगा ई। ई पहले पढ़ना है, फिर ई पढ़ना है, ई ई। तो इस तरह से अगर आप मेरे बताए हुए तरीके में आप वॉवल्स को याद करेंगे तो यकीन करें ये आपके लिए बहुत आसान होंगे। और